विरोध प्रदर्शन के नाम पर जगह जगह उन्मादियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है, लेकिन इन सबके बीच गिरफ्तारी की मांग की जा रही है नुपुर शर्मा की। खास मेहमान दंगल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं आप। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, आप लॉयर भी हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुभ्राष्टा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, और उनका लंबा चौड़ा जो अनुभव भी है पुलिस प्रशासन का, उसके बारे में आप जानकारी लेंगे कि क्या पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया है इस तरह से, जब विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। और स्टूडियो में संजीव उनियाल जी आरएसएस के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या दिल्ली पुलिस के सामने अब कोई विकल्प नहीं रह गया है? क्योंकि एक तरफ एफआईआर 32 लोगों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उसी की वजह से विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देखिए, मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं कि किसी से गलती हुई, उसने माफी मांगी, उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया, परंतु ये जुम्मे जैसी उपासना पद्धति से उस मंदिर, उस मस्जिद, उस गुरुद्वारे या उस गिरजाघर से निकलकर अगर हम इसने अटैकिंग मूड में आते हैं, तो ये भी तो एक अपने आप में विषय है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, एक विषय था, उसको शांति से भी हम टैकल कर सकते थे। पूरे संसार में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बच्ची, एक जिसने की माफी भी मांगी, जिसके मुंह से स्पर ऑफ द मूवमेंट भी हो सकता है, और किसी की भी उपासना पद्धति के पंथ के हेड के लिए कुछ भी कहना आपत्तिजनक है अनडाउटेडली। उसको एक बहुत बड़ी पार्टी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उसको हटा भी दिया है। उसके बावजूद क्या इसको रहेगा? एफआईआर भी दर्ज होगी। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए, लेट लतीफी क्यों हो रही है पूरे मामले में? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, आपको पता है सीआरपीसी और आईपीसी कितने पुराने हैं। मैं अपने आप में एडवोकेट हूं, 1873 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। हाँ। तो उसका एक अपना तरीका है, प्रोसीजरल पार्ट उसका बड़ा लंबा है। तो अगर उनको लगता है कि कॉग्निजेंस लिया जाएगा मैटर का, तो उनको डेफिनेटली उनको उठाना चाहिए, और अगर लगता है नहीं होगा तो उसकी अनुराग भदौरिया जी, विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव तो नहीं किया जाएगा ना? देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पत्थरबाजी एक बार फिर से, एक तरफ कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, फिर अलग अलग हिस्से, ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है जो 12 से 14 साल के बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर और फिर इंसाफ की मांग करता है? देखिए, मुझे एक बात कहां से आते हैं? मुझे चित्रा जी एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि देश के अंदर में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा भूचाल है, कोई अपना अधिकार की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें हमें गिरफ्तारी चाहिए। जब ये माहौल ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बढ़ जाती है? भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की। सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आके बोलता इस बात को? हर तरह की बातें हो रही हैं। आपकी टीवी डिबेट पे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते तो सपोर्टर आके अपनी बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बात क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि देश तो अपना है ना, लोग तो अपने हैं। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आके अपनी बात कहे। ये कौन से अपने लोग हैं जो पुलिस वालों पर पत्थर चलाते हैं? सभी तो अपने। देखिए, इस देश के अंदर में, मैंने आपसे क्या बोला, देश के अंदर में सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हाँ। और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की। इससे भी हम अनुराग भदौरिया, मेरी बात नहीं समझ पाए आप, मैं क्या कह रहा हूँ? पत्थर मारेंगे, अपने हैं तो पत्थर मारेंगे। अरे ऐसे तो आप मेरी बात सुनिए, कोई पत्थर और उसकी बात बोलिए। मैं तो कह रही हूँ कि पत्थरबाजी की तस्वीरें आई है ना, इस वजह से सवाल पूछ रही हूं आपसे। अब जो आप बात कर रही है, बात तो बीजेपी के प्रवक्ता भी आके पूछ सकते हैं ना। सरकार इतनी बड़ी सरकार है, केंद्र में और स्टेट में है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आके कहती इस बात को? अब आपको एंकर से भी ऑब्जेक्शन है। कोई नहीं संबोधन करते देश को, कोई यहाँ मुख्यमंत्री अगर वो प्रश्न कर रही है सरकार की है या नहीं है? राष्ट्र हित में, देश हित में शांति बनाए रखें, रोड पर लोग लड़े ना आपस में, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उस पर आप कह रहे हैं कि आपने उनको अजीब सी बात, मैं उनके बीच में नहीं बोला था। अब ये दिक्कत है ना, ये अब बताइए कैसे होगा? हम आपके बीच में नहीं बोले थे प्रभु। और एक बार निंदा भी तो कर दीजिए कि ये कौन सी बात हुई कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? इसकी निंदा करेंगे आप कि नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया जी? साफ बात यह है, देश में कोई भी अगर अपने कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो। ये सुन लीजिए, ये और सुन लीजिए मेरी बात। सभी थे एकता के पक्ष में, सभी तो एकता के पक्ष में, लेकिन सबने अपनी अपनी शर्त रखी। दिल्ली पुलिस भी तो अपना काम कर ही रही है ना। 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। अरे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे ना अनुराग भदौरिया जी? भाषण सुनने के लिए तो नहीं बुलाया ना अनुराग? क्या बोला आपने? सुना नहीं? आपसे सवाल बीच में पूछूंगी या नहीं पूछूंगी, या पूछ लीजिए, मैं अपनी बात एक सांस में भाषण देते जाएंगे?
दिल्ली मैं पुलिस कह रहा भी हूं तो कि मैं कानून अपनी के बात- हिसाब से ही काम कर रही है। 32 लोगों मैं के कह खिलाफ तो रहा हूं- एफआईआर दर्ज हो गई है। उसको मैं काम कह तो रहा करने हूं- दिया जाएगा या फिर सड़क पर उतरकर माहौल बनाया जाएगा? मैंने आपसे क्या बोला, सभी थे एकता के पक्ष में, लेकिन सभी ने अपनी अपनी शर्तें रख दी। सब अपनी शर्त रख देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्त रख देती है, ठीक है, विपक्ष अपनी शर्त रख देता है। शर्तों माधवानंद से कभी जी, नहीं समझौता होगा। आपको शर्त नहीं लगनी ये पड़ेगी। कौन सा टूल अगर काम आपको कर रहा है भारतीय और एकता सरकार चाहते की हो तो नजर आपको कहां पर शर्त है? की कोई जरूरत नहीं है। आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो जाता है, पत्थरबाजी करके आराम से पत्थरबाज फरार हो जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता। शासन प्रशासन नाम की चीज अगर है तो वो दिखेगी या नहीं दिखेगी? माधवानंद जी, पत्थरबाजी की इजाजत कैसे दी जा सकती है? और यहां पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए आप कि ये सारा विरोध प्रदर्शन इसी वजह से हो रहा है। चित्रा जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है और आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरह के प्रदर्शन कुछ राज्यों में हुए, बहुत ही चिंताजनक विषय है। सबको भारतीय कानून और जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जो है सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है तो सरकार ने करेक्टिव मेजर्स भी लेने का काम किया है। जिस बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं का नाम आ रहा है, सरकार ने और बीजेपी पार्टी ने उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया, एफआईआर भी लॉन्च किया गया और तमाम अन्य लोग भी जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उस पर भी कार्रवाई हुआ है। लेकिन अगर उस कार्रवाई कानून पे भरोसा नहीं रखना, न्यायालय पे भरोसा नहीं रखना, मुझे लगता है कि यह कतई उचित नहीं है। अब यह सोचने की आवश्यकता है, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये कहें कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के साथ साथ हम सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने गलती की है कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। लेकिन देश में जिस तरह के उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह पत्थरबाजी हो रही है जुमे के नमाज के बाद, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। गलती हुई है, सरकार ने माना है, बीजेपी पार्टी ने माना है, करेक्टिव मेजर्स हुए हैं। हाँ। लेकिन इस पे जिस तरह की राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, कौन सेक रहा है राजनीति की रोटी? बोले तो सही कुछ, कौन सेक रहा है भारतीय जनता राजनीति की पार्टी के रोटी? नेता बोले तो सही कुछ आके। देखिए जिस तरह जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी होने का क्या मतलब है? जब सरकार ने ऑलरेडी एक्शन लेने का काम कर लिया, एफआईआर लॉन्च हो गया, बीजेपी अपने पार्टी के तरफ से दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया, फिर उसके बाद पत्थरबाजी होना, कहीं न कहीं तो उकसावे की राजनीति हो रही है। बताइए सरकार तौसीफ क्या खान, करती है? क्या सरकार को उकसावे पता की ही नहीं राजनीति चलता है। हो रही है इस देश में? सरकार को पता ही नहीं चलता है। उकसावे की यहाँ पे राजनीति कौन पत्थरबाजी कर होने रहा वाली है? सरकार तौसीफ हाथ खान में साहब, आके धरी बैठी और आज रहती तो है। पश्चिम बंगाल सरकार के कानून भी अलग व्यवस्था अलग नहीं बना हिस्सों से इस सकती तरह की है। सरकार तस्वीरें की सामने आई जिम्मेदारी हैं। नहीं कानून व्यवस्था बना के ठीक है, रखना। ओके, ये अनुराग जी, जिम्मेदारी तौसीफ खान को बोलने दीजिए प्लीज। तौसीफ खान जी, अनुराग भदौरिया हो गई आपकी बात। तौसीफ खान जी, कमाल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागने लगती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से अनुराग जी नहीं भाग रही है सर, आप अरे लोग क्यों नहीं अपनी भाग रही है? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पत्थरबाज अगर ठीक है, प्लीज एक बार तौसीफ खान को बोलने दीजिए क्या प्लीज। होने वाली है तो वहाँ 144 धारा लगा दी है, वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखिए। आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाए रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? क्यों कानून व्यवस्था हमेशा खराब होती है हिंदुस्तान के अंदर में? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ कानून व्यवस्था क्यों खराब है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई? मुरादाबाद में क्यों हुई? प्रयागराज में क्यों हुई? दिल्ली में क्यों हुई? ये तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस है। एक बार कानपुर में आप नहीं समा हुए, कानपुर में जहाँ प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, वहाँ पत्थरबाजी हो गई, वहाँ कानून व्यवस्था खराब हुई। आज यहाँ 3 एक एक करके जरा अपनी बातें कहेंगे, दोनों साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा प्लीज। एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात हो गई, प्लीज। माधवानंद जी, ठीक है, ओके। सरकार के पास भी देखिए अनुराग भदौरिया जी, अब यही तो बात है ना कि अगर बुलडोजर भेज दे तो दिक्कत है, और फिर आप सवाल खड़े करते हैं कि सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं देती है।